सीरिया के साथ जो संघर्ष शुरू हुआ और इजराइल ने उसमें हस्तक्षेप किया, उसे लेकर उसका अपना एक दोस्त अब उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। वो दोस्त जिसने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में खुलकर इजराइल का साथ दिया था, ईरान से आ रही मिसाइलों को रोकने की भरपूर कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही इजराइल ने सीरिया पर कब्जा करने के लिए ड्रूज मिलिटेंट्स को हथियार पहुंचाए और खुद इजराइल ने दमिश्क में सीरिया पर हमला किया, उसके बाद से ही उस देश ने मोर्चा खोल दिया है, अपने लड़ाकों को सीरिया भेज दिया है। ऐसे वक्त में जब अलग अलग देशों से भारी तादाद में, लाखों की तादाद में कई लड़ाके सीरिया पहुंच चुके हैं, ऐसे में एक और देश के लड़ाके सीरिया पहुंच रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जॉर्डन की। जॉर्डन ने भी मोर्चा खोला। लेबनान की तस्वीरें दिखाऊंगा, वहां से भी कितनी भारी तादाद में लड़ाके पहुंचे। और एक मां की तस्वीर जरूर आप देखिएगा, उस मां की तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि जो मां है उसका बेटा इसी ड्रूज मिलिटेंट से लड़ते हुए मारा जाता है, और वो कैसे इसको मनाती है, देखती है, वो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत इस तस्वीर के साथ करूंगा। पहले एक बड़ी खबर निकल कर आई है, क्या हालात है वहां के, जरा देखते चलिए। तो ताबड़तोड़ गोलीबारी, हर तरफ सिर्फ अव्यवस्था के आलम। देखिए कैसे बेखौफ होकर गोलीबारी की जा रही है। मैं बार बार कहता हूं, ये मेरे व्यूअर्स पर डिपेंड करता है कि वो इसे किस तरीके से लेते हैं। जो अरब लड़ाके सुवेदा में लगातार हमले ड्रूज मिलिटेंट्स पर कर रहे हो, उन्हें आप मानते हैं देश विरोधी, देश को बर्बाद करने वाला, या आप उन ड्रूज मिलिटेंट्स को मानते हैं जिन ड्रूज का सपना यह था कि इजराइल से हथियार लेकर अपने ही देश सीरिया में अव्यवस्था, अराजकता फैलाई जाए और उसके बाद इजराइल दक्षिणी सीरिया पर कब्जा कर ले। यह आपके हाथ में है। लेकिन फिलहाल तस्वीर दिखाना, खबर दिखाना मेरा काम है। वो खबर आपको लगातार दिखाता जा रहा हूं। देखिए ताबड़तोड़ गोलीबारी यहां होती रही। अब इन सब के बीच जो महत्वपूर्ण खबर है, वो पहले खबर आपको दिखा देता हूं। देखिए लेटर निकलकर सामने आया, ये लेटर जारी किया गया है। ये स्टेटमेंट इश्यूड बाय द जॉर्डन का जो ट्राइबल काउंसिल है उसकी तरफ से है। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसे हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बता देता हूं। इसमें एक बात कही, जॉर्डन के कबीलों ने एक बयान जारी कर सीरिया में लड़ाई में शामिल होने की चेतावनी दी है। ये चेतावनी है क्या, जरा इसे समझिए। दरअसल जैसे ही खबर मिली कि सऊदी अरब और लेबनान से भारी तादाद में लड़ाके पहुंचे हैं, इजराइल समझ गया कि आने वाले वक्त में जॉर्डन भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब पूरे मिडिल ईस्ट अब समझने लग गया है कि इजराइल को सिर्फ जमीन की भूख है और वो एक देश पर दूसरे देश और दूसरे तीसरे देश पर कब्जा करना चाहता है। उसने पहले फिलिस्तीनियों के साथ किया, फिर लेबनान में कब्जा करने की कोशिश, सीरिया के गोलन हाइट्स पर कब्जा कर ही रखा है। मिस्र इधर तैयार बैठा है कि उसे मालूम है कि ये कब्जा करेगा, इसलिए उसने बैरिकेटिंग कर रखी है। अब ये डर जॉर्डन के अंदर भी सता रहा है, इसलिए वो समझ गए। इसलिए पहली फुर्सत में क्या हुआ, जॉर्डन के कबीलों ने जॉर्डन के और सीरिया के विदेश मंत्रियों और तुर्की के अमेरिकी राजदूत से मुलाकात की। सीरिया के विदेश मंत्री से मुलाकात का कोई मतलब निकलता नहीं है। वो इसलिए नहीं निकलता है सीरिया के विदेश मंत्री से मुलाकात का मतलब, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी तरह से सीरिया की सरकार, अल-जुलानी की सरकार, इतने झटके और इतने हमलों के बावजूद भी इजराइल के चरणों में बैठी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम इस लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये तो उनको लगा चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा रुको रुको, जाओ मत, पहले सुन लो पूरी बात। अगर हमें यह पता लगा कि इजराइल इसमें हस्तक्षेप करा, पड़िए। हाउएवर, हालांकि जो क्लैंस हैं, यानी कि जो वहां के ट्राइबल्स हैं, उन्होंने कहा, चेतावनी दी कि दक्षिणी सीरिया में इजराइल की किसी भी तरह की भागीदारी अगर दिखती है तो हम अपने जो ये बेडोइन कबीले हैं उनके साथ खड़े हो जाएंगे और ड्रूज मिलिटेंट्स के साथ साथ इजराइल पर हमला कर देंगे। और अब आप सोचिए, जॉर्डन के जो विदेश मंत्री हैं खुद ड्रूज हैं, ये बताया गया है इसमें। अब जॉर्डन की जनजातियों ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल सीरिया में सीधे हस्तक्षेप करता है तो जॉर्डन की जनजातियों की तरफ से फौरन कार्रवाई की जाएगी, यानी उनके लड़ाके न केवल पहुंचेंगे बल्कि वो इजराइल पर भी हमला करने से बाज नहीं आएंगे। इसलिए आपने देखा होगा 48 घंटे में एक भी हमला, एक भी मिसाइल, रॉकेट, बारूद की एक कण भी इजराइल ने अपनी तरफ से नहीं झोंकी होगी। हाँ, वो ड्रूज के जरिए करवा रहा हो, ड्रूज जिस तरीके से हमले कर रहा है वो बात अलग है। अब इन सब के बीच एक तस्वीर निकल कर आई है, पहले ये वीडियो देखिए। इसमें कुछ लड़ाके खड़े हुए हैं। ये बॉर्डर कहाँ का है, ये बॉर्डर सीरिया और लेबनान से मिला हुआ है। द लेबनीज बॉर्डर इन द बेका वैली इन द लेबनीज आर्मी एंड अक्रॉस फ्रॉम द सीरियन आर्म मिलिटेंट्स, बताया गया है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही है। ये वहाँ पर निकल कर जाना चाहते हैं, पहुँच रहे हैं। ये लगातार लेबनान की आर्मी एंड अक्रॉस फ्रॉम देम सीरियन आर्म मिलिटेंट, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, क्योंकि एक एक करके जो लेबनान की तरफ से लड़ाके हैं वो पहुँच रहे हैं सीरिया। तो ये तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। जॉर्डन, सऊदी अरब, लेबनान, अभी हाल ही में मैंने इससे पहले खबर दिखाई, हूती लड़ाकों ने ऐलान कर दिया। तो इस समय इजराइल फंसा है। क्या होता है ना, भूख अच्छी बात होती है, लेकिन ज़्यादा एकदम खाना नहीं चाहिए, वरना पेट खराब हो जाता है। यही हुआ इजराइल के साथ। इजराइल दो तरीके के फंसे हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इसे दो तरीके समझ सकते हैं। उन्हें लगा कि ईरान ने जो दुख दर्द और
हमले ताबड़तोड़ करके हमें दहला दिया, और जिससे इजरायलियों में गुस्सा है, वो सीरिया के दक्षिणी सीरिया पर कब्जा करके शांत हो जाएगा और राष्ट्रवाद का नारा जग जाएगा और फिर से वो हीरो बन जाएंगे। लेकिन ये पड़ गया उल्टा। जिन ड्रूज पर भरोसा जता रहे थे उन ड्रूज ने सरेंडर कर दिया। अल जुलानी भी अब कबीलों को रोक नहीं पा रहे, अलग अलग देशों से लड़ा के पहुंच रहे हैं, और वो अब केवल सीमित इस तक नहीं है कि वो ड्रूज को खदेड़ेंगे, अब इजराइल पर अटैक करने की नई तैयारी चल रही है। ये खबर निकलकर सामने आई। एक बेहतरीन तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिए। तो एक महिला आपको ताबड़तोड़ फायरिंग करती हुई नजर आ रही होंगी। ये महिला कौन है, क्या कर रही है, वो मैं आपको समझाता हूं। दरअसल ये महिला है, इनका बेटा जो अरब लड़ाका था वो इसमें मारा जाता है, चूंकि ड्रूज के बीच में और जिस तरह से चल रहा है खूनी संघर्ष, तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि केवल ड्रूज लड़ाके ही मारे जा रहे हैं, ये बात भी हकीकत है, अरब लड़ाके पे की भी जान जा रही है, क्योंकि गोली नाम देखकर थोड़ी ना चलती है, वो चल गई तो चल गई, लग गई। भाई युद्ध में तो यही इस तरह के हालात है, और जब अव्यवस्थित टाइप की चीज़ें हों, जहाँ किसी की वर्दी ना हो, पहचान ना पाओ, कैसे पहचानेंगे ये ड्रूज है या फिर ये अरब लड़ाका है। तो हो रहा है जो भी हो रहा है, वहाँ पर नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है, एक तरफ से नहीं है कि केवल ड्रूज को हो रहा है, अरब लड़ाकों की भी में जान जा रही है। इसमें एक व्यक्ति की जान गई जो अरब लड़ाका था, उसकी माँ को जानकारी मिली, उसके शव को लेकर आया गया, ताबूत वहां तक पहुंचा, लेकिन उसकी माँ को ने बंदूक हाथ में ली और अपने बेटे को अंतिम विदाई कुछ इस तरीके से दी है। तो ये एक माँ का दर्द दुख जिसने अपने बेटे को विदा किया है। अब एक तस्वीर ये भी निकल कर आई, वीडियो देखिए। तो तामिर हुसैन है, वो बताते हैं जॉर्डन रिफ्यूज टू ओपन इट्स बॉर्डर टू अल हिजरी मिलिटेंट्स डेस्पाइट ड्रूज अपील्स फ्रॉम सीरिया एंड इजराइल। अब इसमें क्या मसला है, ड्रूज लगातार सीरिया और इजराइल की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि जो ड्रूज है उन मिलिटेंट्स के लिए दरवाजे खोल दिए जाए। अब हो क्या रहा है पहले समझिएगा। जॉर्डन के जो विदेश मंत्री हैं वो खुद ड्रूज है पहला, लेकिन सरकार ड्रूज में नहीं है ना। वो क्या कर रहे हैं, जॉर्डन की सरकार ने कहा मैं कैसे, आपने 1.5 लाख रख रखे, मैं क्यों। क्योंकि हुआ यह है कि सीरिया में जिस तरीके से ड्रूज मिलिटेंट्स को खदेड़ा जा रहा है, अब उनको जान बचाने की जगह नहीं मिल पा रही। और ऐसा नहीं कि सारे के सारे इजराइल बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, वो कहाँ है, जहां जिसे जगह मिल रही है पहुंच रहे हैं। ऐसे में कुछ जॉर्डन बॉर्डर पर पहुंच गए, तो उधर से कहा गया सीरिया की तरफ से और इजराइल की तरफ से कि कबीलों के गुस्सा, जो अरब लड़ाके, उनका गुस्सा इतना बढ़ गया है कि ड्रूज मिलिटेंट्स को मार डाला जाएगा, आप अपने अपने शरण लीजिए, बाद में न छोड़ देंगे। उन्होंने कहा ना, ये बॉर्डर ओपन नहीं होगा इन ड्रूज मिलिटेंट्स के लिए, ये मारे जाए कुछ हो। ये कुछ तस्वीरें, जॉर्डन ट्राइब्स हैव वार्नड इजरायली दैट एनी एक्शन अगेंस्ट द ट्राइब्स विल बी ट्रिगर्ड स्विफ्ट यूनाइटेड ट्राइबल मोबिलाइजेशन। उन्होंने ये भी कह दिया है, जो जॉर्डन के जो ट्राइब्स हैं, उन्होंने कहा पहली बात जॉर्डन ने ये कह दिया ये तो खोला नहीं जाएगा आपके लिए, पहले तो ये तो पूरा बंद है। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर जो अरब लड़ाके हैं, जो वहाँ के सीरिया के ट्राइब्स हैं, उनके खिलाफ हमला हुआ तो फिर ये सीधा सीधा हमला कबीलों के खिलाफ माना जाएगा और जॉर्डन के कबीले भी कूद पड़ेंगे। ये साफ स्पष्ट कर दिया गया है। चलिए एक तस्वीर और आपको दिखाने जा रहा हूं इसी से जुड़ी, ये वीडियो देखिए जरा। खत अल-इश्तिबाक अल-अव्वल, खत अल-इश्तिबाक अल-अव्वल। तो इस वेदा का हाल है, लगातार क्लैशेस चल रहे हैं, हर तरफ वही आग, धुआं, गोलीबारी, लोग सहमे हुए हैं, घरों से लोग निकल नहीं पा रहे हैं, ये नया हाल है। लेकिन इन सब के बीच इजराइल बड़ा बुरी तरह से घिर गया। नमस्कार।